नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज के बारे में। क्योंकि इस टॉपिक से एचएसएससी या हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम करेंगे पूरे डिटेल से। अब हम इस टॉपिक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार वो कर लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे हम पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ था? किस डेट को लागू हुआ था हरियाणा में पंचायती राज? 22 अप्रैल 1994 को। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को हुआ था। अगर हमसे पूछ ले कि इंडिया में पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। किसको चले जाएंगे हम? 24 अप्रैल 1993 को। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? कि किस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की होगी? भारत के अंदर किसने कोशिश की थी स्टार्टिंग में पंचायती राज को स्टार्ट करने की, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है पंचायती राज को? तो किसने की थी? 1980 से 1984 के अंदर किसका राज था? कौन सा वाइस राय था उस टाइम? लॉर्ड रिपन था। कौन सा था? लॉर्ड रिपन ने। कब की थी? 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन ने हरियाणा भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। पूछा जा सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन में हम बात करते हैं पंचायती राज में एससी व एसटी को आरक्षण मिला था। कब मिला था? किस संवैधानिक संशोधन के अंदर मिला था? तो 83 में संवैधानिक संशोधन के अंदर। कब हुआ था? ये 2000 के अंदर हुआ था। उसके अंदर एसटी और एससी जाति को आरक्षण दिया गया। लेकिन हमसे पूछ ले कि किस राज्य के अंदर ये लागू नहीं है, ये अपवाद कौन सा राज्य रहेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये लागू नहीं है। कौन सा? पंचायती राज में आरक्षण के बारे में। तो पंचायती राज में मैंने बताया था आपको 83 में संवैधानिक क्या हुआ था? संविधान के अंदर संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2000 के अंदर हुआ था। उसके अंदर आरक्षण दिया गया था पंचायती राज के अंदर एससी और एसटी जाति के लोगों को। और हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमसे पूछ ले 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित रहेगा? ये लगभग रिपीट होता रहता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, आपको भी आता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो 73वां संवैधानिक संशोधन किसके रहेगा? किसकी बात कर रहे हैं? किस टॉपिक की? पंचायती राज। तो पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा रहेगा 73वां संवैधानिक संशोधन? पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा है और कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची के अंदर है, इसको जोड़ा गया है संविधान के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ कि पंचायती राज है क्या और इसके ऊपर है कौन कौन से सतह है इसके अंदर। पंचायत का मतलब क्या होता है? गांव के लोगों के द्वारा जो सरकार सेंटर के ऊपर है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के ऊपर आ गई, बाद में डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, फिर ब्लॉक के ऊपर, फिर गांव के ऊपर। और गांव के लोगों को समझने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। किसके थ्रू? पंचायती राज के द्वारा। कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों का गांव में विकास कैसे हो। कि सेंटर पे बैठी है सरकार, उनको क्या पता गांव में क्या हो रहा है। तो इस लंबी कड़ी को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? पंचायती राज की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए पंचायती राज को लागू किया गया है कि जमीनी स्तर पर लोगों का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो। इसके लिए किसका किया गया? पंचायती राज को जोड़ा गया। अगर हमसे पूछ ले सत्ता का विकेंद्रीकरण कहाँ, विकेंद्रीकरण किससे रिलेटेड रहेगा? ये पंचायती राज से रिलेटेड रहेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? पंचायती
पंचायती राज की। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से इसके अंदर कि 1882 के अंदर इसकी शुरुआत की थी। स्थानीय स्वशासन के रूप में हमने बात की थी, लॉर्ड रिपन ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन नाम के व्यक्ति ने इसकी किया। किस रूप में की थी? स्थानीय स्वशासन के रूप में। इसके बाद में वैसे इस पंचायती राज किसका सपना था हमसे पूछ ले तो महात्मा गांधी का सपना था। ये किसका सपना था? महात्मा गांधी का सपना था। और पंचायती राज भारत के स्वतंत्र होने के बाद में कहां पे लागू किया गया था? सबसे पहले 9 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को किसको? गांधी जी की जयंती पर 1959 के अंदर है। कहां पे किया गया था? राजस्थान के अंदर। राजस्थान सरकार ने किया था। कौन से गांव से स्टार्ट किया था? क्योंकि पंचायती राज स्टार्ट होता है निम्न स्तर से। निम्न कौन सा रहेगा? गांव। गांव का कौन सा नाम था? बगदरी गांव नागौर के अंदर रहेगा। और नागौर कहाँ पे रहेगा? राजस्थान के अंदर। और इसके बाद में कहाँ पे शुरू किया हो गया होगा? 11 अक्टूबर को शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। ये तो थे स्टार्टिंग की बात कर ली थी हमने, कहाँ पे शुरू किया गया क्यों। अगर हमसे पूछ ले कि सबसे लास्ट में किस स्टेट ने किया था तो मध्य प्रदेश रहेगा। लास्ट के अंदर कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर। और हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसके बारे में। अब कौन कौन सी समिति बनाई गई थी किसको? पंचायती राज को लागू करने के लिए भारत के स्वतंत्र होने के बाद में। सबसे पहले बनी थी 1957 के अंदर। मैं इम्पोर्टेंट करवा देती हूँ। फिर 1977 के अंदर, फिर 1986 के अंदर। हम इनकी बात करते हैं इम्पोर्टेंट की। कि 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति आई थी। कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। इसने क्या कहा था कि 3 स्तर पर पंचायती राज को लागू किया जाए। कौन सा? जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और गांव स्तर के ऊपर। तीनों स्तरों पर किसने बात की थी? हमसे ये पूछा जा सकता है। 3 स्तर पर किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज का जन्मदाता किस को बोला जाता है? बलवंत राय मेहता को बोला जाता है। अगर हमसे पूछ ले पंचायती राज का जन्मदाता किसको बताएंगे हम? बलवंत राय मेहता समिति को बताया जाएगा। और हम बात करते हैं सेकंड 1977 के अंदर कौन सी समिति आई थी? अशोक समिति। अशोक मेहता समिति आई थी। अशोक मेहता समिति आई थी। इसने क्या किया था? इसने कहा था कि पंचायती राज को 2 स्तर पर ही लागू किया जाए। कौन सा? एक ब्लॉक और एक जिला स्तर के ऊपर। 2 सत्रों की बात किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। ऐसे ही पूछा जाएगा इसके बारे में। और हमसे पूछा जाएगा कि अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 के अंदर। और पहले हमने पढ़ी थी इम्पोर्टेंट समिति बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 के अंदर आई थी। और 1986 के अंदर आई थी GV राव समिति आई थी। इसने क्या सुझाव दिया था? इसने कहा कि पंचायती राज के अंदर चुनावों को शामिल किया जाए, कि चुनावी आधार के ऊपर कोई भी सरपंच, पंच या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुना जाए, ना कि मतलब किसी पार्टी के थ्रू किसी बंदे को खड़ा किया जाए, मतलब गांव के अंदर सरपंच बनाया जाए। क्योंकि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो ऊपर हो रहा है वो ही जमीनी स्तर पे होएगा, तो क्या फायदा होगा? कोई भी विकास नहीं होगा, पंचायती राज का कोई भी फायदा नहीं है। तो हमसे पूछेगा कि किस समिति ने चुनाव करवाने का
क्या दिया था? चुनाव करवाने का सुझाव दिया था। किसने? 1986 में जीवी के समिति ने। समितियों के बारे में इतना ही क्वेश्चन किया जाता है। इस समिति के बाद में राजीव गांधी ने मतलब पंचायती राज को लागू करने के लिए कहा था, उसकी सरकार आई थी। बाद में 1992-93 के अंदर संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हो जाता है और पंचायती राज एक्ट बन जाता है नया संविधान के अंदर। तो 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1993 के अंदर हुआ था। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज के अंदर? संविधान के अंदर है पंचायती राज के लिए कौन सी रहेगी? 11वीं अनुसूची। और अगर हमसे पूछ ले 12वीं अनुसूची कौन सी रहेगी, वो नगर निगम से रिलेटेड रहेगी। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची 1993 के अंदर जोड़ी गई। कितने विषय थे इस सूची के अंदर? 29 विषय रहेंगे। कितने रहेंगे? 29 विषय रहेंगे। और हमसे पूछ ले 12वीं अनुसूची कौन सी है? 1993 के अंदर नगरों से रिलेटेड रहेगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत बोल दो इसको, नगर पंचायत से रिलेटेड रहेगी। कौन सी? 12वीं। इसमें कितने विषय रहेंगे? 18 विषय रहेंगे। कितने विषय रहेंगे? 18 विषय रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज आया था हरियाणा के अंदर है, कब आया था? 22 अप्रैल 1994 को आया था। और इंडिया के अंदर कब आया था पंचायती राज? हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर कब आया था। 24 अप्रैल 1993 के अंदर आया था। और हरियाणा में कब लागू किया गया था पंचायती राज को? किसकी बात कर रहे हैं हम? हरियाणा की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डेट आप ध्यान रखना। 22 अप्रैल 1994 रहेगी और ये रहेगी 93। हमें याद 24 अप्रैल की बजाय 22 अप्रैल रखना है हरियाणा की। अगर हम बात कर लें, अगर इंडिया की कर लें तो 24 अप्रैल रहेगा। और हमसे पूछ ले कि हरियाणा में जब पंचायती राज आया था तो कौन सा सीएम था उस टाइम? कौन सा रहेगा? भजन लाल रहेगा। कौन सा सीएम रहेगा? भजन लाल रहेगा। और हमसे पूछ ले कि वो कौन सा सीएम था उसके जिसके टाइम सरपंचों का को चुनने का अधिकार है पंचों को दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 के अंदर है। और किसने दिया था? 1970-72 के अंदर दिया था बंसी लाल ने। और 1977 के अंदर देवीलाल ने उसको छीन कर वापस ले लिया था पंचों का अधिकार। और फिर बाद में जैसे आज सरपंच का चुनाव होता है वैसे ही होना शुरू हो गया था। और क्या पूछा जा सकता है? हमसे पूछा जा सकता है कि पहले हरियाणा में 1994-93 से पहले हरियाणा में कौन सी पंचायती राज नियमावली लागू थी? तो कौन सी थी? 1952 पंजाब पंचायती राज एक्ट लागू था। और क्या पूछ सकती है इससे रिलेटेड? और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमने संविधान के बारे में बात कर ली, कौन सा जुड़ा था, कौन सी अनुसूची आई थी। और उसके बाद में हमने बात की थी कौन कौन से विषय जोड़े गए थे। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज को किस तरह से बताया गया है, कितने सत्रों पे होता है। ये 3 सत्र रहेंगे पंचायती राज की। कौन कौन से रहेंगे? फर्स्ट रहेगा ग्राम पंचायत। इसके बाद में कौन सा आ जाता है? सेकंड आ जाता है। कौन सा रहेगा? ब्लॉक लेवल, ब्लॉक सत्र।
ब्लॉक सदर। थर्ड कौन सा आ जाएगा? जिला परिषद। जिला जिला सदर कर दो, चाहे जिला परिषद के अंदर होता है। तो सबसे हमसे पूछ सकता है इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लॉक है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? हरियाणा के अंदर है। कौन से रहेंगे? 9 ब्लॉक रहेंगे। किसके अंदर है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ब्लॉक क्या होता है? अगर गांव का तो हमें पता है कि अगर किसी गांव में 500 लोग रहते हैं तो वहां पे क्या होगी? एक ग्राम पंचायत होगी, और इससे कम हो गए तो नहीं होगी वहां पे। तो 500 लोग जहाँ पे होंगे, जिस गांव में, वहां पे होगी ग्राम पंचायत, और 3000 तक रहेगी। और इससे ऊपर होगी तो दो, एक गांव में एक से ज्यादा ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, तो वो रहेगा। और ब्लॉक क्या होता है? कईयों को पता नहीं है, हमने सुना है कि ब्लॉक होता है, लेकिन ब्लॉक क्या होता है मैं बताती हूँ। मैंने ब्लॉक जो होता है ना वहाँ पे जॉब की हुई है ब्लॉक के अंदर, तो मैं वहाँ की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होती थी। तो क्या होता है ब्लॉक के अंदर है कुछ गांव दे दिए जाते हैं, जैसे हिसार का ब्लॉक लगा लिया, आदमपुर ब्लॉक है, उसके अंदर 28 गांव को किसके अंडर कर दिया? किस ब्लॉक के अंदर कर दिया? आदमपुर ब्लॉक के अंदर कर दिया, तो वो ब्लॉक बन गया। वैसे अगरवा का हो गया, अगरवा का 20 गांव है, उनको 18 या 20 गांव है, उनको अगरवा के अंदर कर दिया गया। वैसे जरूरी नहीं है कि एक ब्लॉक के अंदर सेम ही गांव हो, 30 गांव इसके अंदर है तो उसके अंदर उतना हो, कोई जरूरी नहीं है। वैसे देख ले कि बरवाड़ा में कौन, बरवाड़ा ब्लॉक रहेगा तो उसमें कितने हैं? 48 गांव है। ऐसे ही आंसी और हिसार के अंदर, हिसार खुद है उसके अंदर 2 ब्लॉक है, हिसार फर्स्ट और सेकंड। इस तरह से कितने भी गांव हो सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर, लेकिन जिन गांवों को उसके अंदर जोड़ दिया गया उनका काम उसी ब्लॉक लेवल या उसी ऑफिस के अंदर है रहेगा। वो होता है ब्लॉक स्तर के अंदर भी। गांव के बाद में उस गांव को कौन से ब्लॉक के अंदर जोड़ा जाएगा वो रहेगा ब्लॉक स्तर सेकंड स्तर के है। और ब्लॉक ब्लॉक को कौन कंट्रोल करता है? डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है, वो रहेगा जिला स्तर के ऊपर। जिला स्तर के ऊपर योजनाएं बनेगी, फिर वो ब्लॉक स्तर पे जाएगी और फिर ग्राम पंचायत के अंदर जाएगी। और ग्राम पंचायत के अंदर क्या करना है, कुछ जो कुछ बन के आएगा वो ऊपर भेजा जाएगा ब्लॉक लेवल पे और फिर जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस तरह से ये कड़ी जुड़ी होती है किसकी? पंचायती राज की। गांवों से, गांव में क्या होना है, क्या विकास करना है, क्या कमी रह गई है, वहां पे क्या पूरा करना है, वो देंगे लिख के ब्लॉक को, और ब्लॉक देंगे डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट से जाएगा वो कहाँ पे है? हरियाणा का मुख्यालय पंचायती राज का चंडीगढ़ में रहेगा वहां पे। उस तरह से इनका कार्य होता है पंचायती राज का। अगर हम ये तो पूछ ले स्तर, अगर हम इसे पूछ ले कि ग्राम पंचायत का प्रथम निकाय पूछ ले कौन सा रहेगा, तो हम कहेंगे ग्राम सभा। कौन सा पूछ ले हमसे? प्राथमिक प्राथमिक निकाय पूछ लेना, फिर हम करेंगे ग्राम सभा। अब हम बात करते हैं कि पूरे साल में 2 दिन 2 ग्राम सभा की मीटिंग होनी जरूरी है। कब? एक तो गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को, और 13 अप्रैल को, 13 बैसाखी के दिन 2 मीटिंग होनी जरूरी है। किसके अंदर? पंचायती राज के अंदर ग्राम लेवल के ऊपर 2 मीटिंग होगी। कौन कौन से दिन? 2 अक्टूबर और 13 अप्रैल को। और हमसे ये पूछ लेता है कि भारत के अंदर कहाँ पे ये पंचायती राज लागू नहीं है आज तक, तो कौन कौन से रहेंगे उनके बारे में बात करते हैं। एक तो रहेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी रहेगी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर है, लागू नहीं है। और कहाँ पे है? मिजोरम के अंदर ये लागू नहीं है। मेघालय के अंदर है, मेघालय के अंदर लागू नहीं है। और कौन सा है? नागालैंड रहेगा, नागालैंड के अंदर भी पंचायती राज लागू नहीं है। और कौन सा है? दार्जिलिंग कहाँ पे रहेगा? पश्चिमी बंगाल के अंदर लागू नहीं है। क्या रहेगा?
लागू नहीं है। क्या लागू नहीं है? पंचायती राज एक्ट है, यहाँ पे लागू नहीं है, यहाँ पे कोई पंचायत वगैरह नहीं है, सीधा सेंटर से ही चलता है। अगर हमसे पूछ ले पंचायती राज किसका विषय है, किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का है, राज्य सूची का है, या केंद्रीय सूची का, कौन सी सूची का रहेगा? पंचायती राज विषय रहेगा हमारा राज्य सूची का। अगर हमसे पूछ ले कि पंचायती राज के अंदर जो चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, सेंट्रल लेवल से होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है या स्टेट लेवल से होता है, तो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और पंचायती राज से जितने भी चुनाव से रिलेटेड जो फैसले लिए जाते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा लिए जाते हैं। और हमसे पूछ ले पंचायती राज का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? पंचायती राज मुख्यालय, इस विभाग का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? ज्यादातर मुख्यालय रहेंगे हमारे पंचकुला के अंदर, लेकिन ये मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया मुख्यालय इसको विभाग बनाया गया है। हम गए थे इसके अंदर, तभी मैंने देखा था, बहुत बढ़िया बना रखा था पंचायती राज विभाग। और हमसे क्या पूछ सकती है इसके अंदर क्वेश्चन की, सबसे ज्यादा पंचायतें कहाँ पे रहेगी? हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पंचायत कहाँ पे रहेगी? यमुनानगर के अंदर रहेगी। और सब अभी भी नई हाल ही में बनी है, 18 सबसे ज्यादा कहाँ पे बनी थी? यमुनानगर के अंदर बनी थी, यमुनानगर के अंदर बनी थी। और सबसे कम पूछ ले तो हम क्या बताएंगे? फरीदाबाद के अंदर रहेगी। सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर रहेगी। सबसे कम क्षेत्रफल की किसका है? फरीदाबाद का रहेगा। और हमसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गांव कौन से जिले के अंदर रहेंगे? तो पंचायतें सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी? यमुनानगर। तो गांव भी कहाँ पे रहेंगे? यमुनानगर के अंदर ही रहेंगे। लेकिन सबसे कम गांव है ना, कम गांव, ये क्वेश्चन अलग हो गया। कम गांव फरीदाबाद में नहीं रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे? रोहतक के अंदर रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? रोहतक जिले के अंदर सबसे कम गांव है। और पंचायती राज से रिलेटेड एक है वित्त आयोग बनाया गया है। किससे बनाया गया है? पंचायती राज एक्ट के अंदर से ही बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग कब बना था उसके बारे में, उसकी डेट पूछी जाती है, उसके बारे में बताती हूँ मैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राज्य वित्त आयोग की। कब बनाया गया था? 31 मई 1994 को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पंचायती राज के थ्रू राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था 31 मई 1994 को। और पंचायती राज से रिलेटेड हमसे पूछ सकती है शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि शैक्षणिक योग्यता को वैसे कब लागू किया गया था हरियाणा के अंदर, और सबसे पहले भारत में कौन से स्टेट के अंदर लागू हुआ था? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? शैक्षणिक योग्यता के बारे में। पंचायती राज से रिलेटेड शैक्षणिक मतलब शिक्षा, मतलब शिक्षा को कब जोड़ा गया कि कौन सा आदमी कितना पढ़ा लिखा पंचायती चुनाव में भाग ले सकता है? तो हरियाणा में कब लागू हुआ था ये शैक्षणिक योग्यता? 7 सितंबर 2015 से लागू रहेगी। और सबसे पहले कहाँ पे हुआ था पंचायती राज के अंदर शिक्षा के योग?
राजस्थान के अंदर रहेगा, प्रथम राज्य रहेगा। और हरियाणा का पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षा के आधार पर चुनाव करवाए गए पंचायती राज के। अब हम बात कर लेते हैं कि सरपंच को पंचायती राज चुनाव में खड़े होने के लिए कौन सी क्लास पास होनी जरूरी है। तो किसकी बात कर लेते हैं हम, सरपंच की। कौन सी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के मेल की बात करते हैं तो इसको 10वीं पास होना जरूरी है। क्या जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है। अगर हमसे पूछ ले कि सरपंच की जनरल कैटेगरी के अंदर जो फीमेल है, महिला की पूछ ले तो कौन सी क्लास से जरूरी है, 8वीं पास होना जरूरी है। और हमसे पूछ ले कि सरपंच हो कौन सी SC BC के अंदर है, कौन सा मेल के बारे में पूछ ले तो कौन सी डिग्री पास होना जरूरी है, इसका 8वीं पास होना। 8वीं पास कर रखिए तो भी काम है, चल जाएगा, वो चुनाव लड़ सकता है। अगर हमसे पूछ ले SC BC की महिला के बारे में, किसके बारे में पूछ ले हमसे, फीमेल के बारे में पूछ ले तो 5वीं पास होना जरूरी है। ये तो होगी सरपंच के बारे में बात। और अब हम करते हैं किसके बारे में, पंच के बारे में बात। पंच के लिए भी योग्यता होनी जरूरी है। तो पंच के लिए अगर जनरल के अंदर है पंच तो उसको क्या होना जरूरी है, 8वीं पास होना जरूरी है। और महिला अगर जनरल की है, पंच बनना चाहती है तो उसको कौन सा जरूरी है, 5वीं पास होना जरूरी है। और SC ST दोनों के लिए भी 5वीं पास होना जरूरी है। ये तो हो गए भी शिक्षा से रिलेटेड हमसे पूछा जाता है ये पेपर के अंदर। और कब लागू किया गया था, हरियाणा में 7 सितंबर 2015 को शिक्षा लागू किया गया। जो पीछे चुनाव हुए थे पंचायती राज, उनसे ही स्टार्ट हुआ था योग्यता के आधार के ऊपर। और पंचायती राज का क्या मतलब है, 5 पंच मतलब उनकी 5 व्यक्तियों की सभा ही ग्राम सभा भी मानी जाएगी। और हमसे पूछ ले कि ग्राम सभा के अंदर कौन कौन भाग ले सकता है, किसके अंदर, ग्राम सभा के अंदर तो कौन भाग ले सकता है, जो व्यक्ति जिन्होंने चुनाव के अंदर भाग लिया था, मतलब जिन्होंने वोट डाले थे उसके अंदर, तो उसको क्या माना जाएगा, ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। 18 वर्ष का वयस्क हो सकता है, क्योंकि 18 वर्ष से कम बच्चे के तो वोट भी नहीं पड़ते। 18 वर्ष के बाद वोट बनता है, उसके बाद वो वोट डालता है। इसीलिए ग्राम सभा के अंदर जिन्होंने वोट डाले हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। इसके थ्रू और क्या पूछ सकती है, ग्राम सभा से हमसे पूछ सकती है कि सरपंच का अधिकारी कौन होता है, जो सरपंच के कार्यभार को संभालता है कि ठीक कर रहा है, नहीं तो कौन सा रहेगा, ग्राम सचिव रहेगा। कौन सा रहेगा, ग्राम सचिव रहेगा। और अधिकारी के ब्लॉक लेवल पर कौन रहेगा, इनका कार्यकारी अधिकारी कौन रहेगा, BDPO रहेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर रहेगा। और उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDPO रहेगा। और आज हमने पढ़े पंचायती राज के बारे में, इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है। इस टॉपिक को अच्छे से करना कवर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आए ही आएगा। 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें 1 या 2 क्वेश्चन से ही निकल कर जरूर आते हैं। तो थैंक यू, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।